पिछले 5 दिनों में हूती ने अपने हमलों से इजराइल को दहलाया है, तो अब इजराइल भी पलटवार करते हुए यमन में फुल फ्लेज वॉर की तैयारी में जुट गया है, जिसका ऐलान खुद नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काट्ज ने कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में चर्चा दरअसल यमन के उस संभावित वार की जिसकी तैयारी इजराइल की जमीन पर फुल फ्लेज होती हुई दिखाई दे रही है। नेतन्याहू के ऐलान के बाद हम देखें तो अब दुनिया की निगाहें यमन पर जा टिकी हैं, जहां पर हूती की ताकत है और उस ताकत को दरअसल निराधार करने के लिए, उस पर तेज प्रहार करने के लिए बड़े पैमाने पर F-35 स्टेल्थ हम देखें तो स्क्रैम्बल होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में जिस तरह से हूती ने इजराइल को दहलाया है, वो अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हूती के हमलों के सामने कराहता नजर आ रहा है। चाहे आप वाणिज्यिक सेंटर की तरफ हुए हमले को देखिए या फिर आप खासतौर पे तेल अबीब के आउटस्कर्ट्स की तरफ देखिए, ये 2 बड़े हमले बेहद सफल दिखाई दिए। साथ ही आप देखिए तो अपने हमलों की जद में इजराइल के आम लोगों को भी लेने में हूती कामयाब दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण अब नेतन्याहू और काट्ज को फुल फ्लेज वॉर का ऐलान करना पड़ा है। खबरें भी आ रही है कि मोसाद के चीफ ने कहा कि ईरान पर ही हमला कर देते हैं, ताकि ईरान से मिलने वाला जो हूती को समर्थन है वो समाप्त हो और जो पूरे के पूरे इजराइल पर खतरे की जड़ है वो भी समाप्त हो जाए। लेकिन हमने ये भी देखा कि हमास और हिजबुल्ला और साथ ही आप सीरिया की ज़मीन पर देखिए कि असद के सरकार के खात्मे के बाद जिस तरह से इजराइल को लगता था कि ये जंग हम जीत चुके हैं, हूती ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है हूती के 2 बड़े ताकत, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत और दूसरी ताकत उसके ड्रोन हमलों की। पिछले 5 दिनों में देखें हम तो हूती ने 5 बैलिस्टिक मिसाइल और साथ ही लगभग आधा दर्जन ड्रोन इजराइल के ऊपर छोड़े और बेहद कामयाबी के साथ छोड़े। अगर हम डेविड बर्निया के शब्दों में कहें, जो कि खास तौर पे आप देखिए तो नेतन्याहू के साथ उनकी बड़ी बैठक हुई, जिसको हेराल्ड ने भी कोट किया है, चैनल 13 ने भी कोट किया है, और उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि बर्निया ने नेतन्याहू को कहा कि अभी फिलहाल हूती के बदले हम सीधे ईरान पर हमला करते हैं, ताकि ईरान पर हमला कर इजराइल इस वक्त आर पार की जंग लड़ ले। वो इसलिए क्योंकि ईरान इस वक्त सबसे कमज़ोर है, वो इसलिए क्योंकि ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इस वक्त छीन हो चुकी है। चाहे आप हिजबुल्ला के तौर पर देखें लेबनान में, हमास को देखें या फिर असद की सरकार का सीरिया में पतन देखें, तो ऐसे में हूती पर हमला कर हम अगर लंबे वॉर को एस्केलेट करते हैं तो इजराइल के बहुत पक्ष में नहीं होगा। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हूती के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का ज़ख़ीरा है, हूती के पास टेरेन ऐसे हैं कि उनके ठिकानों पर हमला कर उन्हें पूरी तरह से बर्बाद नहीं किया जा सकता। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ पर दरअसल इंटेल भी मोसाद का उतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर इंटेल मोसाद का लेबनान की ज़मीन पर दिखाई दिया, जहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और उसके बाद एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्ला के जो चीफ हैं नसरुल्ला सहित अन्य कमांडर्स को मारने में IDF को सफलता मिली और फिर फुल फ्लेज वॉर की स्थिति में इजराइल उतर आया था, जिसके बाद सीज फायर करना पड़ा। हमास की तरह गजा भी दरअसल यमन नहीं है, जो कि समंदर से, इजिप्ट से, इजराइल से घिरा हो। यमन देखें तो 2000 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल की ज़मीन से है और उसके पास जो अपनी ताकत है, हम देखें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा ताकत अगर हूती के पास है तो इसलिए है क्योंकि उसके पास गुरिल्ला वॉर लड़ने की ताकत है, जो कि ग्राउंड पर लड़ने के लिए वो अपने आप में सक्षम है, जहां पर IDF उतर नहीं सकता डिस्टेंस के कारण। एयर स्ट्राइक अगर आप करते हैं तो अगर आप यमन का टेरेन देखें, काफ़ी पहाड़ी इलाके हैं और उन पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से अपने आप को सुरक्षित ठिकानों में हूती ने महफूज कर रखा है, तो उसे कोई अंडरग्राउंड टनल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और उन ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए निस्तेनाबूद करने की ताकत भी इजराइल के पास नहीं है कि F-35 विमान लेकर जाएं और बॉम्बिंग करते हुए एयर स्ट्राइक के जरिए एक के बाद एक ठिकानों को दहला दिया जाए। हालांकि हमने देखा कि सना में इजराइल की एयरफोर्स ने कई हमलों का अंजाम दिया। पिछले 5 दिनों में देखें तो 5 बड़ी बॉम्बिंग भी की गई, लेकिन होदेदा और सना ये 2 ऐसे ठिकाने माने जाते हैं जो कि हूती के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इलाके हैं, जहां पर टारगेट करने की कोशिश इजराइल कर सकता है अपने F-35 विमानों के जरिए, जिनको स्क्रैम्बल करते हुए हमको लगता है कि इस स्थिति को पैदा किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी तैयारी भी हमें दिखाई दे रही है, वो दरअसल एरो 3 मिसाइल को लेकर है। अगर आप इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को देखें तो एरो 3 के पास ही वो ताकत है जो बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है और साथ ही उसको टाइमली इंटरसेप्ट करने के साथ निस्तेनाबूद कर सकता है। अब इजराइल अगर फुल फ्लेज वॉर में हूती के साथ उतरता है तो जाहिर है हूती भी अपने मिसाइलों का ज़ख़ीरा इजराइल के ऊपर उड़ेल देगा और इतने सारे अगर मिसाइल, खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल हूती फायर करता है तो इजराइल
को भारी नुकसान, भारी क्षति उठानी पड़ सकती है, जिससे बचाव की तैयारी पहले इजराइल ने शुरू कर दी है। यानी ऐलान एक तरफ नेतन्याहू और काट्ज ने किया, दूसरी तरफ ऑर्डर दिया गया कि भारी पैमाने पर एरो 3 बनाया जाए, जो बोइंग सपोर्टेड है, यूएस सपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है। साथ ही आप देखिए तो लगे हाथों हम ये भी देख रहे हैं कि इजराइल को अमेरिका से भी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका आप देखिए तो पूरी तरह से इस वक्त खास तौर पे आप देखिए तो रेड सी में अपने एयरक्राफ्ट करियर और साथ ही अपने एयर पावर के साथ मौजूद है। हालांकि वहाँ भी हमने देखा कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर को सीधे टारगेट पर हुती ने पिछले दिनों ही लिया था और फ्रेंडली फायर में अमेरिका का F-18 विमान भी मारा गया था। तो हुती अमेरिका को भी चैलेंज देता रहा है। अगर आप पिछले 1 साल या यूँ कहें कि 13 से 14 महीने में देखिए, हमले के बीच जब इजराइल और गजा का जंग शुरू हुआ, हुती लगातार हमला करता रहा, तकरीबन 200 से ज़्यादा मिसाइल और ख़ास तौर पे आप देखिए तो वो ड्रोन से इजराइल के ऊपर हमला कर चुका है, जो अपने आप में सर्वाधिक है और अप्रत्याशित तौर पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता का भी परिचय कई बार हुती दे चुका है। जैसे कि आप तेल अवीव पर हुए हमले के दौरान भी देख सकते हैं कि किस तरह से उसने अपने हमले को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और समूचा इजराइल हिल गया। खास तौर पे आप कल के हमले को देखिए, जिसमें पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे और उसके बैलिस्टिक मिसाइल ने फिर इजराइल को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो हुती की इस ताकत को हम जानते हैं कि संभाल पाना सिर्फ इजराइल के वश की बात नहीं होगी, बल्कि उसे अमेरिका का भी सहारा लेना होगा, उसे अरब नेशंस का भी सहारा लेना होगा, तब जाके वो कहीं फुल फ्लेज वॉर की स्थिति में यमन के खिलाफ, हुती के खिलाफ आ पाएगा। और ऐसी स्थिति में भी ये कहना बेहद अतिशयोक्ति होगी कि हुती के खिलाफ इजराइल आसानी से जंग जीत पाएगा, क्योंकि मौजूदा स्थिति में अगर हम पूरे ही टेरेन को देखें तो ये टेरेन इजराइल के लिए इस तरह से मुफीद हमें तो दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि इजराइल हुती पर सीधे तौर पे जंग लड़ेगा या फिर मोसाद चीफ बर्निया के एडवाइस के हिसाब से ईरान से ही फुल फ्लेज वॉर करेगा। अभी की स्थिति में नेतन्याहू ने जो जानकारी मिल रही है वो भले ही मना कर दिया हो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर ईरान से फुल फ्लेज वॉर की स्थिति पैदा होती है तो उसे अमेरिका के साथ ही इसे अंजाम देना होगा और जाहिर है कि इसमें एक खासा वक्त लगेगा। लेकिन अभी जो युद्ध की समूची तैयारी है वो इजराइल बनाम हुती हमें दिखाई दे रही है और हुती ने जिस तरह से इजराइल को टो पे खड़ा किया है, नेतन्याहू के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है और दूसरा चारा हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ हिजबुल्लाह के साथ उनका युद्ध विराम होने के बाद हम देखें तो लेबनान बॉर्डर पर शांति की स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। हमास के निपटने के बाद हम देखें कि गजा में भी बहुत ज़्यादा अब इजराइल के लिए चैलेंज नहीं बचा है। सीरिया एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन असद की सरकार गिरने के बाद इजराइल को वहाँ उल्टा एज मिला है कि वो गोलन हाइट से उतरकर उसके बफर को भी कब्जा रहा है और अपने खास तौर पे हम देखें तो बफर को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन हुती के चैलेंज से झेलने के लिए नेतन्याहू का ये ऐलान करना कि अब जंग का मैदान ही एकमात्र रास्ता है, ये अपने आप में यमन में एक नए जंग का आगाज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें सेटेलाइट इमेजेस निकल के आ रही हैं उसमें बड़े पैमाने पर तैयारी के विजुअल्स भी हम देख रहे हैं, जो कि इजराइल की वायुसेना की है, क्योंकि इजराइल की वायुसेना के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है नेतन्याहू के पास यमन में हुतियों के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे बॉम्बिंग हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो या फिर मिसाइल हमले हो। लेकिन साथ ही बचाव के लिए जिस तरह से एरो 3 तैयार किया जा रहा है वो अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि ईयर टू ईयर जो ये युद्ध होगा ये अब तक का सबसे बड़ा महायुद्ध कह सकते हैं, आसमानी महायुद्ध के तौर पर दिखाई देगा, जिसका एक तरह से देखें तो पृष्ठभूमि हमें तैयार होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से हुती बनाम इजराइल की जंग देखने को मिलेगी और उसके क्या परिणाम होंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, इतनी जानकारी और विश्लेषण होने वाले डेवलपमेंट के साथ आपके समक्ष हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल को दीजिए इजाजत।